हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए आज का जो है हम लोग देखेंगे क्लास। आज जो है आपका करंट अफेयर का सेकंड क्लास है ना। तो आगामी जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। देखिए आज भी जो है 10 क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे है ना क्वेश्चन। हाल ही में कौन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है ना, जो एजेंसी जो है आपका वो कहाँ का है, इंटरनेशनल है, जिसका नाम है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग में रेटिंग पाने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन बना है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है रेटिंग आप देखते हैं गूगल से कुछ भी सामान खरीदते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से है ना, या कुछ से आप जोमेटो से सामान खरीदते हैं तो लास्ट में रेटिंग पूछता है। अब तो है डॉक्टर के पास भी इलाज कराने जाइएगा तो रेटिंग पूछता है कि आप इलाज कराया तो कितना संतुष्ट है। आप 5 रेटिंग देते हैं, 3 रेटिंग देते हैं, 2, 3 इस तरह का। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 4 है। कौन कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, HDFC बैंक। अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेन भी कुछ हम दिए हैं, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं है ना PDF के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है HDFC फर्स्ट बैंक जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग में पहली बार इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मिली है। अब देखिए क्रेडिट रेटिंग यानी कि क्रेडिट यानी वो होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड होता है ना, और एक होता है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड से क्या होता है, हम लोग पैसा निकालते हैं है ना, रखते भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड जो है जो रेटिंग बोला जा रहा है जिससे हमें लोन मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो है दुनिया भर में लोन देने का काम की है ना। ग्लोबल रेटिंग दुनिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में। यानी कि आप जो लोन देते हैं, हम लोग बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड है तुम्हारा, अगर आपके अकाउंट में पैसा पूर्ण रूप से खत्म हो गया लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से आप सामान को परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सैलरी आएगा तो 40 दिन में आप उसको भरपाई कर देते हैं, तो उसका कोई पैसा यानी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आप समय पर नहीं चुकता कर पाते हैं तो आपसे क्या लेगा, आपसे इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मतलब यही होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुमित सरकार का निधन हो गया है 87 वर्ष में। ठीक है, तो आप बताइए ये क्या थे, गायक थे, इतिहासकार थे, अभिनेता थे या वैज्ञानिक थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये व्यक्ति क्या है, इतिहासकार हैं। क्या है जी, इतिहासकार हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। देखिए इनके बारे में कुछ है ना, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं है ना डिटेल में। क्या है, सुमित जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्ष 1974 से 2004 तक इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछ दे कि कब से कब, तो 1974 से 2004 तक। यानी आप कह सकते हैं ना दोस्त कि 30 साल तक वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाने का काम किया। और कौन सा सब्जेक्ट, इतिहास। इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी हैं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि आप एग्जाम में पूछा हुआ है। द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, क्या नाम है इनका, पुस्तक का नाम है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। दूसरा कौन सा है, मॉडर्न इंडिया 1885 से 1947 है ना। एंड फिर है राइटिंग सोशल हिस्ट्री इत्यादि शामिल है। वह एक इतिहासकार थे, स्वदेशी आंदोलन के अध्ययन और भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुमित सरकार कौन थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, इतिहासकार थे। और वो कहाँ कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाए थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए थे। कितने वर्षों तक पढ़ाए थे, तो 30 वर्षों तक पढ़ाए थे। कौन सा सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर थे, तो इतिहास के। इनका पुस्तक का नाम कौन कौन सा है, तो द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, मॉडर्न इंडिया 1885 से 1947, राइटिंग सोशल हिस्ट्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका है ना। हाल ही में कौन महिला जल संसाधन विभाग की नई सचिव बनी है। एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं ना। क्या पूछा जा रहा है, वो कौन सी महिला है जो जल संसाधन विभाग की नई सचिव बनी है अब केंद्र सरकार का ना। तो देखिए ऑप्शन है रजनी चावला, सुमित चौधरी, अर्चना वर्मा या अस्मिता पांडे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, अर्चना वर्मा। अब देखिए अर्चना वर्मा जो है पहले भी दूसरे पोस्ट पर थी, अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, असम
क्या है, असम मेघालय कैडर के, असम मेघालय कैडर के। आप जानते हैं जब IAS IPS जब बनते हैं तो सभी को कैडर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन से कैडर के थी, तो असम मेघालय कैडर के थी, 1995 बैच की थी, ठीक है। ये IPS हैं अधिकारी जिसका नाम है अर्चना वर्मा, जो जल संसाधन विभाग की नई सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन कि काम क्या है, नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग की सचिव का पदभार ग्रहण किया है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इनसे पहले कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, VL कंथा राव, VL कंथा राव इनसे पहले कार्यरत थी, इसी काम को देख रही थी, है ना। अब इनको जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण में कार्यरत थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगस्त 2026 15 अगस्त 2026 के दिन पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंट डे। तो आप लोग को बतलाना है 78वां, 79वां, 80 या 81, बताइए। 78, 79, 80, 81, है ना। तो इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस वर्ष जो हम लोग इंडिपेंडेंट डे मनाए हैं वो 80 है ना, कि 80 नंबर का है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग 79 ईयर हम लोग जो है हो गया, देश को आज़ाद हुए, और ये आपका 80 हम लोग मनाए हैं। क्यों मनाए हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। किन से, अंग्रेज़ों से, फिरंगियों से, जिन्होंने हमारे देश को 200 सालों तक लूटने का काम किया, है ना। 200 सालों तक हम लोग पे राज किया। राज करने का अर्थ ये होता है शासन प्रशासन, हर तरह से शासन तंत्र जो है उन हम लोग के खिलाफ उनके द्वारा चलाई जा रही थी। आप देख पा रहे हैं भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को सदियों पुराने प्रभुत्व से संप्रभुत्व, सोवरेनिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा की, है ना। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना, है ना। और आपको भी पता है कि लोकतांत्रिक देश की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भारत ही है, क्योंकि भारत की आबादी 140 है ना, 140 करोड़ है, आप समझ सकते हैं। यानी कि इतनी पॉपुलेशन हम लोग चाइना को भी पीछे कर दिए हैं, ठीक है। चलिए भारत तो किसी में तो आगे है जनसंख्या में हो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर ये 5 है, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व अंगदान दिवस, अंगदान मतलब डोनेट करना, वर्ल्ड ऑर्गन्स डोनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है, ये आप लोगों को बतलाना है। तो किस तारीख को जो है ये मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस। अपने अंग को डोनेट करना मतलब दान करना। कब दान किया जाता है सर, तो ये जो दान किया जाता है जब आप मरने से पहले आप लिख कर जाइएगा कि मेरे मरने के बाद ये जो है पार्ट्स, ये आँख कान नाक जो है किसी व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तभी आपका जो है डॉक्टर ले जा सकता है, ठीक है। तो आपको पहले जो है आपको कोर्ट में जाकर ये करना पड़ता है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है ना। प्रतिवर्ष जो है 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। और इसके क्योंकि जागरूकता फैलाने के लिए, अंगों को दान करने से संबंधित मिथकों को दूर करने के लिए 13 अगस्त को मनाया जाता है। पहला सफल जो है जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण, है ना, जिसको ट्रांसप्लांट भी हम लोग बोलते हैं, 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। आपसे पूछा जाएगा, जैसे बोलते हैं ना किडनी फेल हो गया है, नया किडनी लगवाया है, तो कैसे, यही तो है प्रत्यारोपण। 1954 में ही हो गया था, आप सोच सकते हैं, है ना। जो कहाँ पे हुआ था, तो ये USA में हुआ था सबसे पहले। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर जोसेफ मरे 1990 में जुड़वा भाइयों और रोनाल्ड रिच हेनरिक के बीच किडनी जो है ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ये याद रखना है, और इनके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे झू
झू रोंग जी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब देखिए नाम से पता चल रहा होगा कि जो है भारत के पड़ोसी देश है, तो चीन का ही हो सकता है। म्यांमार में तो ऐसा, म्यांमार में भी इस तरह का नाम होता है, मालदीव में ऐसा नाम होता नहीं है, बांग्लादेश में होता नहीं है। तो यहाँ पे 50-50 का चांस था, चीन या म्यांमार, तो इसका ऑप्शन होगा चीन। ठीक है, क्या होगा? चीन। देखिए चीन के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना, झुंग रोंगोन जी, जिनके 98 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको याद रहे। इस वर्ष देश, हाँ, वह इस देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछ सकता है कि रोंगोन जी जो थे वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वर्ष 1998 से 2003 तक चाइना की सरकार के नेतृत्व किया था। इनको देश की आर्थिक सुधार, वित्तीय अनुशासन और फिर क्या है, विश्व व्यापार व्यवस्था में देश की भूमिका बढ़ाने वाले नेताओं में गिना जाता है। माना जाता है कि उनके सुधारवादी कदमों से चीन को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद की थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही उपयोगी साबित हुए किस देश के लिए? चाइना के लिए। जब ये प्रधानमंत्री थे 98 से 2003 तक, इन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम इन्होंने किया। अगर वित्तीय सुधार की बात हो, विश्व व्यापार व्यवस्था की बात हो, या अपने देश के सुधारवादी कदमों की बात करें, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? तो ये होगा आपका 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को जो है इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और वही अगर हम लोग भारत में बात करें कि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 12 अगस्त के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ना। इसके मौके पर, हाँ, इसका युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मौका देने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य से मनाया जाता है। अब देखिए सर, ये सब दिवस मनाने से क्या होता है? बस इसका माध्यम या थीम देखा जाए तो यही होता है कि हम युवाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अवसर देने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए, है ना, ये सारे कदम उठाए जाते हैं। इस तरह का दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में कौन मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला पहला अरब देश बना है? अब देखिए अरब कंट्री में कौन सा ऐसा देश हो गया जी जिन्होंने जो है अब मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, यानी जो है वो मृत्यु दंड नहीं देगा? बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, यमन। इसका उत्तर सही क्या होगा? लेबनान होगा। क्या होगा? लेबनान, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या है, डी। ठीक है, अब जो है ये फांसी नहीं देंगे, वहाँ पे जो है मृत्यु दंड को समाप्त इन्होंने कर दिया है। लेबनान संसद ने आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। अब जो है जिसके बाद अब ये कार्य करने वाला लेबनान अरब जगत का पहला देश बन गया। इस नए कानून के अनुसार अब इस देश में मौत की सज़ा को श्रम उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया जाएगा। यानी वो व्यक्ति को फांसी पर तो लटकाया नहीं जाएगा, लेकिन जीवन भर उसे जेल में ही अपना जीवन को व्यतीत करना होगा, जीवन को काटना पड़ेगा। उसकी अगर आएगी बाहर तो डेड बॉडी आएगी, जिंदा इंसान नहीं आएगा। लेबनान कानून में अब कठोर श्रम की सज़ा के रूप में निर्धारित किया गया है। अब आपसे कठोर काम करवाया जाएगा। फांसी से तो बचा लिया जाएगा, फांसी नहीं देना है, लेकिन आपसे कठोर काम करवाए जाएंगे। ये सजा अदालती फैसले में भी दर्ज है। ठीक है, तो चलिए, तो अरब जगत का पहला देश बना लेबनान। ये एग्जाम में देखिए कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिक है। हाल ही में एड्रास बाका किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अब देखिए याद रखिएगा, एड्रास बाका कौन से देश के आपको राष्ट्रपति बनी है? वो यूरोपीय हैं। फ्रांस, हंगरी, जर्मनी, नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? तो हंगरी होगा ना जी। कहाँ होगा? हंगरी, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग इनके बारे में। देखिए हंगरी के संसद जो है आधिकारिक तौर पे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एड्रास बाका को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। इस बार संसद में गुप्त मतदान के नतीजे के अनुसार सत्तारूढ़, जिसका पार्टी का नाम है, याद रखिएगा जी, टिस्जा पार्टी ने एकमात्र उम्मीदवार बाका एड्रास ने प्रभावशाली ढंग से 140 वोट हासिल किए हैं।
है ना, जो कि इनकी बहुत वोट मिल गए। और ये पहले क्या थे, एड्रास बाका 1991 से 2008 तक वो थे यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के में हंगरी के जज रहे हैं। आप सोच सकते हैं इनका जो है 91 से 8 तक 2008 तक ये क्या रहे हैं जी, तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में जज रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आइए क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक ईडी बने हैं। तो आपको बताना है निवेश राणा, प्रशांत महापात्रा, बजरंग ठाकुर, अनुभव सिंघल। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महापात्रा। ठीक है, देखिए प्रशांत महापात्रा ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। प्रशांत को यहाँ कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें बाजार नियमावली के रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रशांत यहाँ वर्ष 1999 में सेबी में शामिल हुए थे और इससे पहले वे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आज का जो है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका उत्तर आप लोग को बतलाना है जी। कहाँ बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। ऑप्शन है आपके पास है 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को या 10 अगस्त को। इसका उत्तर आप लोग कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग भी जानते हैं ये भाला दिवस बहुत ही फिलहाल से ही मनाया जा रहा है, जब जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे। इनका रहने वाले कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, और उनका नाम क्या है आप लोग को बतलाना है, नाम भी बताइएगा और कौन तारीख को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जोवलिन थ्रोवर है, ये भाला फेंकने वाले व्यक्ति हैं, तो आप तो बता ही सकते हैं, है ना। इतना हमने गाइड कर दिया है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उत्तर लिखिएगा किस तारीख को जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं और किसके शुभ अवसर पे मनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना, क्योंकि आज का जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। 10 ही क्वेश्चन था। आप लोग डेली इसी तरह से मॉर्निंग में जुड़िए और सुबह अपना समय निकालिए 10 से 20 मिनट करंट अफेयर के लिए, ताकि आप इतना जानकारी रखिएगा तो आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली आप पढ़ते हैं तो 365 दिन में 10 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा ना। 365 में एक 0 बैठा देंगे तो उतना क्वेश्चन आप पढ़ पाइएगा, है कि नहीं। तो चलिए, है ना, कभी कभी ज़्यादा भी लाएंगे और टॉपिक वाइज भी लाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जोहार।